सभी को मेरा राम राम। बहुत ही सही जगह क्लिक किया है बच्चों आपने। अब देखिए आज जो हम समझाने जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा, वो हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको चैप्टर 3 क्लास 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट है क्लास 9 का। हिंदी में इसे कहेंगे निर्देशांक ज्योमेट्री। हिंदी मीडियम वाले बच्चों से बस वही विनती है कि आप लोग टेंशन ना लें, आपको हिंदी में प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो मतलब होता है उसे बोलते हैं निर्देशांक ज्योमेट्री। ठीक, अच्छा अब चलते हैं, जरा समझते हैं बात को। देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस, अब इसके अंदर कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं बेटा जो आपको समझनी पड़ेगी, है ना। चैप्टर में ज्यादा चैप्टर मतलब टफ नहीं है। अगर ये बेसिक आप समझ गए तो 10th में भी काम आएगा और 11th में भी अगर मैथ ली तो काम आएगा और 12th में भी काम आएगा। ठीक है, अगर आपने कॉमर्स विद मैथ ली, साइंस साइड ली, मैथ ली, पीसीबी ना ली तो ठीक है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस, द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू टू फिक्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो ये लाइन ली मैंने y डैश, ठीक है, इसको 0 ले लो आप, और x डैश o। तो ये दोनों जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, आपस में क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहां पर जहां पर भी इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। और 0 0 होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, ओरिजिन। हिंदी में बोले तो मूल बिंदु। ठीक है, अब सुनिए, अब देखो इन्होंने क्या कहा, रिफरेंस टू द फिक्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर का मतलब जो 90 डिग्री बनाए, परपेंडिकुलर का मतलब कितना होता है बेटा, 90 डिग्री। तो देखो ये आपस में 90 डिग्री बना रही है, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस आपस में 90 डिग्री बना रही है। तो जहां भी ये मिल रही है ना, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। ठीक, अब इस एक्सिस का नाम लेंगे, देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स डैश ओ एक्स, एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस वाई डैश ओ डैश वाई एक्सिस। इस तरीके से हमारा क्या है, यहां पर इसका नाम आ गया। ठीक, अगला पॉइंट, द प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन। अब ये जो बना पूरा प्लेन, इसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं इसे। ठीक, अच्छा तीसरा पॉइंट, द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस। जो लेटी हुई लाइन होगी ऐसे, ये इसे क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस। और जो आपकी क्या होगी, वर्टिकल लाइन होगी, उसे हम क्या कहेंगे, वाई एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन होगी उसे क्या कहेंगे हम, वाई एक्सिस। लेटी हुई लाइन को एक्स एक्सिस और खड़ी हुई लाइन को वाई एक्सिस। यहां तक तो कोई डाउट नहीं, चीजें समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत इसमें, कोई शंका है तो बताएं। ठीक है, अच्छा द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड इनटू 4 पार्ट आर कॉल्ड द क्वाड्रेंट। जब कोऑर्डिनेट एक्सिस को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चा, क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। तो इसका नामकरण कर देते हैं जरा। देखो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी क्वाड्रेंट को समझाऊंगा इसे रब करके, यहां तक समझिएगा। क्वाड्रेंट में क्या क्या चीजें हैं वो सारी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, अच्छा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। जहां पे भी दोनों एक्सिस मिलती है इस तरीके से, उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 0 0। ठीक है, ये समझ में आ गया। क्वाड्रेंट को हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है, क्वाड्रेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, चतुर्थांश। ठीक है, इतना नोट करें, फिर आगे चलते हैं। देखो जी क्या है कि अब थोड़े से 2 पॉइंट है यहां पर, ठीक है, उसको जज करेंगे। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ वाई एक्सिस इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट। अब यहां पे समझिए, देखो दो चीज मेन इंपॉर्टेंट है, यहां पर पूछा जाता है एब्सीसा और ऑर्डिनेट। ठीक है, यहां पे लिखा वाई कोऑर्डिनेट, ये ऑर्डिनेट, ये 2 मेन पॉइंट है। ठीक, देखो एब्सीसा क्या होता है बच्चा, एब्सीसा होता है हमारा एक्स एक्सिस। जैसे मान लीजिए सपोज ये देखो हमारा जहां पे 2 कटते हैं उसे ओरिजिन बोलते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, मूल बिंदु, बताया था मैंने अभी आपको। ठीक है बच्चा, इधर जो है हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, मतलब कि 1 मान लो नंबर दे दो 1 2 3 4 5 ऐसे करके चलेगा। इधर 1 2 3 4 5 ऐसे करके चलेगा। इधर -1 -2 -3 ऐसे करके चलेगा, है ना। और इधर -1 -2 -3 इस तरीके से करके चलेगा। ठीक है, तो हमारा होता क्या है बच्चा, मतलब राइट साइड में जो है इधर की तरफ ये होती है हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और लेफ्ट साइड में जो होती है हमारी वो होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ऐसे ही ऊपर जो है हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। अब एब्सीसा जो होता है वो हमारा होता है एक्स एक्सिस, एब्सीसा को बोलते हैं एक्स एक्सिस।
और वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सीसा, ठीक है बच्चा। ये पेपर में पूछेंगे तो टेंशन ना लीजिएगा, बोलेगा फाइंड आउट द एब्सीसा और ऑर्डिनेट, तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। और ये है हाँ ऑर्डिनेट, ठीक है। अब अगर बात करें हिंदी में क्या कहते हैं, है ना आकाश जी, तो क्या कहेंगे बेटा, एब्सीसा को बोलते हैं भुज और ऑर्डिनेट को बोलते हैं कोटि कोटि, कोटि कोटि चरणों में प्रणाम है, ऐसा करके कहते हैं ना, ठीक है। तो ये चीज होगी, ठीक। तो यहां तक समझ में आ गया बेटा। अब कह रहा था डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। अब देखो कोई पॉइंट है मान लो, सपोज जैसे मैंने पॉइंट लिखा, पहला वाला क्या होगा बेटा x 2,3। तो देखो इधर ध्यान से देखो, x एक्सिस से ये यहाँ पे पॉइंट आएगा, x एक्सिस से यहाँ पे दूरी पे होगा ये, तो देखो ना यहाँ से देखो, और ये होगा 3, y एक्सिस से 3 पे, तो देखो यहाँ की जो डिस्टेंस हो गई 3, वो क्या हो गया हमारा ऑर्डिनेट, और यहाँ की जो डिस्टेंस हो गई वो क्या हो गया हमारा एब्सिसा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई बात। चलो, इफ द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस, तो xy इज द कोऑर्डिनेट, और xy को क्या कहते हैं बच्चा, कोऑर्डिनेट कहते हैं। xy को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या तो बताएं, ठीक है। हाँ ये तो मैंने अभी बताया, अभी समझाता हूँ उसको। यहाँ तक समझ में आ गया, रब कर दूं पक्का। अब देखो बच्चा, अब ध्यान से समझिएगा, अब क्या है, अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं साइन ऑफ द क्वाड्रेंट। जो भी हमारे क्वाड्रेंट है चतुर्थांश से, उसके साइन क्या बनेंगे बच्चा, और कौन सा ये 3.2 में है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना, ये सब चीजें पता होनी चाहिए आपको। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ये 0, ये y डैश x, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान समझिएगा बच्चा थोड़ा सा, है ना। पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। अब नाम दे सकते हैं, मान लो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट लिख सकते हो, क्वाड्रेंट हिंदी में चतुर्थांश। नाम क्या क्या बनेंगे अब मैं बाकी नहीं लिख रहा, ठीक है। देखिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा बच्चा, देखो ये वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गई, एक्स ये क्या है ओ और वाई, तो एक्स ओ वाई ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट नाम क्या होगा, एक्स डैश ओ और वाई, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, इधर देखो एक्स डैश और वाई। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा, एक्स डैश ओ और वाई डैश, एक्स डैश ओ और वाई डैश। तो ये डैश है ना यहाँ पर, तो नेगेटिव है ना, नहीं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, x 0 और y डैश, डैश बोलते हैं, ठीक है। ये क्वाड्रेंट के नाम हो गए, पेपर में पूछ लेंगे कि नाम लिखो, तो इस तरीके से लिख देना, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा हमारा बच्चा, अब क्या करेंगे हम, ध्यान समझिएगा। फर्स्ट ये जैसे क्वाड्रेंट है हमारा पहला वाला, ठीक। तो जो पहला वाला क्वाड्रेंट है वहां पर क्या होगा हमारा, दो चीजें होंगी, देखो x एक्सिस और y एक्सिस। तो मैंने सपोज, अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता करेंगे, साइन ऑफ द क्वाड्रेंट। तो देखो इधर क्या है, ये पॉजिटिव एक्सिस है, मतलब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू बताओ, पॉजिटिव है ना इधर की तरफ, तो यहां पर हम क्या लेंगे पॉजिटिव, और y की वैल्यू भी क्या है इसमें, तो दोनों क्या हो गए पॉजिटिव, यानी कि हाँ x और y दोनों क्या हो गए पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू जो लाई करेगी वो क्या होगी, दोनों पॉजिटिव होगी। इधर देखो, इधर x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव आएगी, -1 -2 ऐसे करके चलता है ना, इधर -1 -2 -3 ऐसे करके चलता है। तो x की वैल्यू क्या हो गई नेगेटिव, और y की वैल्यू इसमें क्या है देखो पॉजिटिव। इस वाले क्वाड्रेंट में देखो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, इस वाले क्वाड्रेंट में देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव। तो ये हमारे साइन आ गए दोनों क्वाड्रेंट के अंदर, और हमने नाम भी बता दिया कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक किसी पॉइंट को लोकेट कर देते हैं। सपोज मान लीजिए मैंने पॉइंट लिया 2,5, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। और कहाँ पॉइंट लाई करेगा, कैसे जज करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इधर कर लो 1 2 3 4 और 5, है ना। तो देखो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5, देखो यहां तक जाएंगे डॉटेड, और y की वैल्यू 5 ऐसे करके जाएंगे, ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। हाँ देखो 2 पे x की वैल्यू 2 यहाँ तक गए,
y की वैल्यू 5 यहाँ पे, जहाँ पे दोनों मिल गए वो पॉइंट आ गया हमारा। तो ये पॉइंट क्या, हाँ मीटिंग पॉइंट ये क्या होगा 2,5। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक्स एक्सिस क्या है 2, वाई एक्सिस क्या है 5, एब्सिसा क्या है 2 और ऑर्डिनेट क्या है 5, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर गया, दोनों पॉजिटिव हैं। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? इस तरीके से हम क्या करते हैं बेटा, इन सब चीजों को जज करते हैं, ये किस तरीके से ये हमारा जो है वो ABCD नाम दे दो और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, नोट कर लो एक बार, है ना जी। तो साइन भी समझ में आ गया, कौन सा पॉजिटिव कौन सा वो है ना। एक्स वाई भी लिख सकते हो, AB भी लिख सकते हो, जो लिखना है वो लिख सकते हो आप। कोऑर्डिनेट भी आपको समझ में आ ही गए होंगे, होप सो, ठीक है। अच्छा कोई भी पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट और लिख रहा हूं, ठीक है। देखो अगर कोई पॉइंट लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, कोऑर्डिनेट लाई ऑन एक्स एक्सिस। दूसरा पॉइंट, कोऑर्डिनेट लाई ऑन वाई एक्सिस। देखो जब कोई एक्स एक्सिस पे अगर कोऑर्डिनेट लाई करेगा तो y की वैल्यू क्या होगी 0। जैसे मान लो लिखा मैंने 5,0, तो भाई y की तो वैल्यू 0 है, तो 5x पे यहीं तो आएगा, तो वहां पर क्या होगा x, 0। जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा तो y की वैल्यू क्या होगी ऑलवेज 0। समझ में आ रही बात यहाँ तक, ठीक है। और कोई y एक्सिस पे लाई करेगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। कोई पॉइंट ले लो, जैसे मान लो आपने लिया 0,3, तो x की तो वैल्यू 0 यहाँ हो गई और y की वैल्यू 3, यहाँ पॉइंट आ गया वो, ठीक है। समझ में आ गई बात यहाँ तक? इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताएं, पक्का। तो ये एक मेन पॉइंट था, ठीक है। क्वाड्रेंट मैंने आपको समझा दिया। अब कुछ पॉइंट को लोकेट करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो हम आगे क्वेश्चनों में देखते हैं। इतना नोट करें, ठीक, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं नेक्स्ट। देखो बच्चों एक्चुअली क्या है, इस 3.1 जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज 3.2 का, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको, ठीक है, आपको सारे कोऑर्डिनेट की वैल्यू बतानी है। 3.1 एक्सरसाइज जो है वो प्रैक्टिकल बेस है, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। 3.2 में पहला क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको सारी इंट्रोडक्शन पार्ट में सब बता रखा है, उससे आप कर लीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए जरा, सबसे पहले यहाँ पे कोऑर्डिनेट बताने बच्चा, तो देखो सबसे पहले मैंने लिखा b। अब b पे आते हैं बच्चा, b पार्ट कहाँ है हमारा, ये रहा। तो देखो यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू देखो, ये y है, y एक्सिस पे, तो यहाँ पे 2 है और x की वैल्यू कितनी है 5 है। x की वैल्यू कितनी है 5। तो सबसे पहले x लिखो -5 और y की वैल्यू 2, द कोऑर्डिनेट ऑफ द b, ये b के निर्देशांक है, ठीक है। उसके बाद d पे देखो जरा, d पे कितना बेटा, x कितना है 6 और y कितना है 2, तो 6,2। l देखो बेटा, l यहाँ पर है, तो x की देखो, इसमें ये y पे है, y पे है, x क्या होगा, मैंने बताया था आपको, जब कोई भी क्या है कि हमारा कोई l पे मतलब पॉइंट जो है हमारा y एक्सिस पे लाई करता है, तो उसके बाद क्या होता है, वो वहां पर x एक्सिस की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, x एक्सिस की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ठीक। अब आ जाओ h पे, h देखो ये रहा पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर 5 है और यहाँ पे कितना है -3 है, तो x की वैल्यू कितनी बच्चा -5 और y की वैल्यू कितनी बच्चा -3। अब e को देख लो, x की वैल्यू पहले पॉइंट करो 3 और फिर y की वैल्यू पॉइंट करो 5, तो -3 और -5। g पे आ जाओ, g का पॉइंट देखो, x पे कितना है 2 है और y पे कितना है -4 है, x पे 2 है और y पे कितना है -4 है। किसी को अगर लग रहा हो वीडियो तेज चल रही है तो प्लीज़ वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। आइए अब आगे नेक्स्ट c पे। c देखो बेटा, x की वैल्यू कितनी 5 और y की वैल्यू भी कितनी 5, माइनस का, ठीक है। लास्ट m देखो जरा, यहाँ पर x एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी 0। अभी बताई थी मैंने पिछले, हाँ कितना है बेटा -3। मैंने कहा था बेटा अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। अब बेटा 3.2 में आपको क्या करना है, सिर्फ कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वो आप आराम से बता पाएंगे। अगर फिर भी किसी को दिक्कत होती है तो जैसे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ 3.2 का, 3.3 में क्या करना है बेटा, इसे नोट कर लो फटाफट। हाँ 3.3 में क्या करना है बच्चा, 3.3 में सिर्फ आपको ना क्वाड्रेंट बताने हैं, ठीक है। तो जैसे देखो पहले क्वेश्चन में कह रहा है -2,4, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -2,4,
तो देखो आप कैसे जज कर सकते हैं इसमें, ध्यान से समझिएगा। हाँ देखो जरा, x की वैल्यू क्या है बेटा माइनस और y की वैल्यू क्या है प्लस। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा क्या होता है प्लस, और सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कौन से क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बेटा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी आपको, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में सिर्फ आपको क्वाड्रेंट बताने हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग कर लेंगे और पॉइंट को लोकेट करना है, तो दोनों काम हो जाएंगे। फिर भी किसी को दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, कोई डाउट होता है, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करें। चैप्टर आपका जो है वो फिनिश हो चुका है, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन हो गया है। फिर भी किसी को दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सभी को मेरा राम राम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।